सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है वैभव गुप्ता और आज हम लाए हैं वापस से नया लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उनसे रिलेटेड जितनी बात है सारे कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल करके हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको कूलम्ब्स लॉ के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आगे के वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करता हूं हमारा वीडियो, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, मैं बात कर रहा हूं आज कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ क्यों जरूरी है पढ़ना? कूलम्ब्स लॉ कहां से आया सवाल? तो यार पहला सवाल बना, हाउ चार्ज रिपल और अट्रैक्ट। कैसे दो चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपल करते हैं, बोला हमने। इसके पहले लेक्चर में हमने बात करी थी, आप पहला लेक्चर देखेंगे चार्जेस की, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज की बात करी थी। तो वहां हमने क्या बात सीखी कि दो चार्ज या तो रिपल करेंगे या फिर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे रिपल होगी? तो दो चार्ज कैसे रिपल होंगे और कैसे अट्रैक्ट होंगे? तो चलो हम देखते हैं। दो चार्ज, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, कैसे भी चार्ज, अभी एक जनरल चार्ज लिया है, हम सारी बातें करेंगे उसके बाद कैसे उनके ऊपर रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अभी तो हमने दो चार्ज लिए, दोनों को r दूरी पर रखा, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F/2 ड्यू टू 1, और ये वाले के ऊपर इसके कारण फोर्स लगेगा F/1 ड्यू टू 2। चार्ज कैसे हैं? ये छोटू चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज। क्या होते हैं? कैसे चार्ज होते हैं? ये छोटू चार्ज होते हैं। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, भले अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ रिपल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, मतलब इधर की डायरेक्शन में लगेंगे, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, मतलब जितना ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ही ये इसके ऊपर लगाएगा। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो देखो, एक इधर लगा रहा है तो दूसरा इधर लगा रहा है, तो दोनों का वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये वाला फोर्स इसका क्या है? नेगेटिव टाइम्स हो गया। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ये तो मैंने बात बताई कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है। अब वो कैसे, क्या होगी वैल्यू, कैसे निकालेंगे हम उसकी वैल्यू, तो वो देखते हैं। डेरिवेशन, ये जो फोर्स होता है ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, मतलब दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स उनके बीच की दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जितनी दूरी है उसका 1/r²। दोनों को कंपाइल कर दिया तो F बराबर के Q1 Q2 बाय R² हो गया। ये हो गया फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2 और Q2 ऑन Q1, मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो के Q1 Q2 बाय R² लगेगा। यही कहलाता है कूलम्ब्स लॉ। अब बात आती है, ये जो फोर्स है किधर लग सकता है? तो ये फोर्स, काम की बात, ये फोर्स हमेशा दोनों में जो लाइन ज्वाइन कर रही है वहीं पे ही लगेगा। दूसरी चीज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज लिए तो डायरेक्शन अपोजिट, दो नेगेटिव चार्ज लिए तो डायरेक्शन अपोजिट, एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव लिया तो डायरेक्शन अलोंग द चार्जेस। तो ये चीज चार्जेस की उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपोजिट है या फिर सेम चार्ज। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन, और सेम चार्ज है तो दूर की तरफ। अब मैं बात करूंगा कि ये फोर्स की तो मैंने बात बता दी के Q1 Q2 बाय R² हो। ये फोर्स किन किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो पहले डिपेंड कर रहा है के ऊपर। ये जो के लिखा है ना, के क्या होता है? ये के होता है बेटा, इसको बोला जाता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? कूलम्ब्स कांस्टेंट।
और एक और बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। या तो कूलम कांस्टेंट बोला जाता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। उस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और याद रख लेना इस के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ये क्या होती है? अगली बात आती है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो बेटा इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम की परमिटिविटी, या फिर एयर, तीनों की एक ही होती है। रीड क्या करते हैं? परमिटिविटी। आगे चर्चा करेंगे परमिटिविटी के ऊपर हम, अगला इसी के बाद चर्चा ऑन परमिटिविटी ही रहेगी हमारी बात। ई नॉट इसको बोल रीड करा जाता है एप्सिलॉन। क्या रीड करा जाता है? एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद इसको एक नाम से और बोला जाता है कूलम्स लॉ को, जिसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। भैया भी बोला जाता है, क्यों बोला क्यों जाता है इसको? इसलिए क्योंकि फोर्स 1/r² पर डिपेंड कर रहा है। देखो स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, इसीलिए इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स मतलब 1/r², इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर। इसी के लिए इसका नाम पड़ गया इनवर्स स्क्वायर लो। इसका ग्राफ जो होता है ना, याद रखेंगे, ऐसा बनता है इसका ग्राफ, इस तरीके से जाता है टेंडिंग टू 0, पर 0 की तरफ जाएगा पर होगा नहीं। याद रखना कभी भी 1/r², अभी और भी डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड के भी आएंगे, सभी के आएंगे, तो 1/r² आ गया मतलब समझना यूं उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली डाउन बनेगा। ये फोर्स और आर के बीच का ग्राफ हुआ। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कूलम्स लॉ का। सवालों को करने के लिए फॉर्मूला आना जरूरी है, F = K Q1 Q2 / r²। तो ये हो गया। और ये K की वैल्यू याद रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखेंगे, सारे सवाल अपने बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं हम चर्चा ऑन परमिटिविटी। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे, बात करेंगे चर्चा ऑन परमिटिविटी। क्या होता है परमिटिविटी? परमिटिविटी किसी भी मीडियम के अंदर परमिट करती है खुद की। ये मीडियम की फील्ड होती है। कभी भी कोई दो चार्ज रखे ना, उनके बीच में मीडियम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उनके बीच में अलाउ करती है कि हमारी भी फील्ड इनके बीच में आएगी। दो चार्ज रखें, जिस मीडियम में रखें, तो वो भी उनकी फील्ड इनके बीच में रखना चाहती है। और दोनों चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, जो फोर्स लग रहा है, उसको कम करती है, उसको घटाती है। कौन? परमिटिविटी, उसको बोला जाता है परमिटिविटी। प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मीडियम की विशेषता जो परमिट करती है खुद की फील्ड को दो चार्ज के बीच में और इंटरेक्शन को घटाती है। हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ K Q1 Q2 / r²। तो देखो इसको ये भी बोला जाता है, तो जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ेगी फोर्स घटेगा। समझ गए? मतलब खुद की फील्ड उसके अंदर घुसेड़ देगी, रख देगी, जिससे इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। खुद की फील्ड उसके अंदर रख देगी, जिससे इंटरेक्शन फोर्स कम हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ये मिनिमम होती है वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस के लिए। इसीलिए फोर्स में यही तो चाहते हैं, कम इंटरेक्शन हो, तो सबसे कम वैल्यू होती है वैक्यूम की। इसीलिए अपन ने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यूज किया। समझे बात को? क्योंकि सबसे कम उसकी होती है। तो इंटरेक्शन कैसा आएगा? मजबूत आएगा। E जितना कम, F इंटरेक्शन उतना ज्यादा। मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस से ज्यादा होती है, तो फोर्स फ्री स्पेस का क्या है? ज्यादा है उसके बीच में, मीडियम से कंपेयर करो तो। वाटर की लिख दी है 7.1 × 10⁻⁻10, दिख रही है कम है इसकी परमिटिविटी ज्यादा है, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा? चार्जेस के बीच में कम, और फ्री स्पेस में क्या लगेगा? ज्यादा।
टू मेक इसको इजी बनाने के लिए नई टर्म का उद्घाटन किया, नई टर्म को मार्केट में लाए, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। मीडियम की परमिटिविटी को स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। और जो फोर्स है, ये फोर्स का रेशियो याद रखेंगे, किसी भी फ्री स्पेस का फोर्स और मीडियम के फोर्स को डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव परमिटिविटी आएगा। कैलकुलेट करके देखना, फोर्स पुट करके देखना, रिलेटिव वाली टर्म अपने को मिलेगी। इसको डाइलेक्ट्रिक भी बोला जाता है। अब एक बात आती है वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? देखो, ये ओरिजिन से एक वेक्टर बन रहा है इधर Q1 चार्ज R1 वेक्टर पे, Q2 चार्ज R2 वेक्टर पे, तो इन दोनों के बीच का वेक्टर ये हो गया R2 माइनस R1 वेक्टर इधर की डायरेक्शन में। तो फोर्स किस पे लग रहा है? Q2 पे लग रहा है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उनके बीच की दूरी R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दूरी हो गई। और डायरेक्शन भी लिखी जाती है, दिस इज डायरेक्शन। ये क्या हो गई? यहाँ की डायरेक्शन हो गई। ये क्या यहाँ हो गई? यहाँ की डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन। तो इसको डायरेक्शन को हटा के, यूनिट वेक्टर को हटा के क्या लिख दिया? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड की पावर 2 है, तो ये नीचे पावर क्या हो गई? 3 हो गई, क्योंकि वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ऐसे होता है वो, जैसे कोई भी वेक्टर होता है, ए वेक्टर ए कैप है तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी R2 माइनस R1 वेक्टर का कैप था, तो इसको क्या लिख दिया? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तो मैंने आपको बातें बताई काय की, कूलम्स लॉ से रिलेटेड हमने बात करी है, परमिटिविटी से रिलेटेड हमने बात करी, सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने इसके अंदर देखा है कि ये हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो सवाल शुरुआत करके देखना, सवाल करने की कोशिश करके देखना, मजा आएगा। आसान सवाल है। हम बाद में इसके बाद PYQs, पुराने साल के क्वेश्चंस और भी इलस्ट्रेशंस, ऐसे हम क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो सीरीज को देखते जाएं, लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपके लिए आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।